बेबे सारे छोटे बड़े बना एक कहानी सुन लो श्री कृष्ण भगवान की। सुना बेबे। बेबे एक बार की बात है, श्री कृष्ण भगवान मथुरा में गए हुए थे। हारून ना अपने ब्रज की याद आ रही थी। जिस तरह भी मारा कोई बालक है और मारा मतलब बेटा बेटी कोई भी है बाहर पढ़ने चला जा दूर चला जा तो किसी किसी दिन निशानी होता घनी याद आया करे। तो उस दिन श्री कृष्ण भगवान ने ना अपने ब्रज की घनी याद आ रही थी। हाँ तो मैं है ना ऊपर चढ़ गया और अपने कमरे में चला गया और उसके कमरे में ना एक बड़ी ही खिड़की थी। उस खिड़की में कहा ना यमुना नदी का किनारा दिखा करता। हाँ तो उड़े के देखने लग गया। अब तना कोई अपना यारा प्यारा तेरे नंद बाबा तेरे यशोदा मैया तेरी कोई गोपी या जिनके साथ बचपन में तो अपने गाय चराया करता कोई भी तना दिख जावे तो तेरा दिल खुश हो जावे। हाँ तो वो जाके मैं का देखने लग गया गाड़ियां वारोली देख दे उसने कोई नहीं दिखा। हाँ तो जब सांझ सी हुई ना वो गवाले है ना अपने गाय गुए चरा काम थे। तो जब उसने नू लग गया ले भाई ये तो मेरे बचपन के दोस्त हैं मेरे गेला बचपन में गाय गुए चराया करते तो खुश होकर जो कर एकदम अपना पहाख होकर रुके नहीं मारने लग जाते उनका नाम लेकर। हाँ भैया मैं तो आपके साथ है ना बचपन में गाय चराया करता और आप मेरे को छोड़ के कहाँ चले गए थे। किसी का नाम धर्मेंद्र किसी का सुरेंद्र किसी का कुछ का कहो पुकारन लग गया। तो उस इतनी देर में है ना दूसरे कमरे में ना एक उद्धव था उसका दोस्त वो सुनने लग गया बोला यू किस तरह चिल्ला रहा है। तो उसने देखकर रोने लग गया। तो उसका दोस्त बोला आप तो भगवान हो आपको रोने की क्या जरूरत है आप ऐसे क्यों कर रहे हो। बोला मेरे को ना अपने ब्रज की बहुत ज्यादा याद आ रही है आज मेरे को ऐसा लग रहा है कि अपना कोई हो ना तो मैं मिल लूं। अरे बोला फिर आप तो परम पिता परमात्मा हो आपको किसी की क्या जरूरत है। बोला ये है ना आप बात तो मैं कह रही हो लेकिन जो मेरे अपने है ना उनकी तो मेरे को याद आ रही है। बोला चलो कोई बात नहीं। तो बोला तुम और बोला वह भी मेरी याद में तड़पते होंगे। बोला मेरी यशोदा माँ है ना उस जैसी तो कोई माँ नहीं होगी। हक मैं है ना सबका चोरी करके आया करता माखन के और सारी गोपियां उलाने लेकर आया कर दी और मेरी माँ उनके उलाने आता तंग होकर फिर भी मेरी माँ का कदे प्यार कम नहीं होया फिर भी बहुत ज्यादा प्यार करा करती। एक दिन बोला मैं है ना गाय चरा कर लेट आया और वह मैया खड़ी है ना बोली बेटा तू लेट मत आकर जब तू लेट हो जाए तो मेरा दिल धड़का। बोला उस दिन के बाद है ना मैं कदे लेट नहीं आया। और बोला जो मेरा नंद बाबा है ना वे नंद बाबा है ना इतना प्यार करते थे मेरे को बहुत ज्यादा। बोला वे एक बार बाहर निकलते थे ना सुबह एक दृश्य देखने के लिए वे जूते नहीं पहनते थे किसी कारण से लेकिन बोला मेरी माँ को अच्छा नहीं लगता था मेरी माँ उन पे चिल्लाती थी यशोदा मैया आप जूती पहन के क्यों नहीं जाते। बोला मैं उनकी जूते ना अपने सिर पे रख के और बाहर लेके जाया करता नंद बाबा जूती पहन लो नहीं तो यशोदा मैया चिल्लाएगी। हाँ तो बोला मैं आ गया ना मेरे नंद बाबा ने जूती नहीं पहनी होंगी मेरे को पता है। और बोला वो एक गोपी जिनका बोला मैं मक्खन खा कर घर में रोज शिकायत करने आया कर दी तो बोला मैं कुछ दिन उनके घर मक्खन खाने नहीं गया। तो सारी गोपियां इकट्ठी होकर और बोला हमारे घर आ गई ने बोली भगवान हमारे घर पे ना मक्खन चोरी करने नहीं आते। हाँ तो बोला मेरी माँ ने डांटा था मेरे को बोला बेटा वो गरीब है बेचारी और वे दूध दही बेच के अपना काम चलाती है तो उनकी मटकियां फोड़ देता है उनका मक्खन चुराता है तो उनका नुकसान क्यों करा करे। तो बोला फिर मैं कई दिन नहीं गया तो सारी घर आ गई ने बोली नहीं हम गरीब तो उस दिन होंगे उस दिन ये हमारे घर नहीं आता तो हमारे घर मक्खन खाने आता है ना तो हम गरीब नहीं होते हमारे को ये लगता है हमारे घर में भगवान आ गए। बोला इतना मेरे से गोपियां प्रेम करती हैं तो मेरे को उनसे प्रेम क्यों नहीं होगा। हाँ तो वो बोला उसका दोस्त है बोला मैं तो बेचारे अनपढ़ लोग हैं आप ना उनको ज्ञान से क्यों नहीं समझाया उनको ज्ञान देते ना अज्ञान से तुम्हें परमात्मा मिलेगा। हाँ तो वो समझ जाते। हाँ तो ये बोला पढ़ा लिखा तो मैं भी ज्यादा नहीं हूँ मैं भी गैया ही चलाता था लेकिन बोला मैं इस मौके की तलाश में था कि ये ज्ञान को उनको दे दे। आप ऐसे करो आप जाओ मेरे ब्रज में और मैं आपको एक पत्र लिख के देता हूँ और आप उनको इस ज्ञान से समझा कर आओ।
तो बोला ठीक है मैं चला जाऊंगा। फिर उसका दोस्त जान लग गया, ने बोला ऐसे तो वो आपकी बात पर कभी भी भरोसा नहीं करेंगे, आप मेरे कपड़े ले जाओ, मेरे जो है माला है या पहन के चले जाओ, मेरे कपड़ों में जाओगे जब थोड़ा बहुत तुम्हारा मतलब वो विश्वास करेंगे ना तो बात भी ना करें। तो बेबे वो तो उसका पीताम्बर बाणा लेकर उसकी माला मूला लेकर और गया तो उड़ा बहुत सारी गोपियां थी, वो ना पूछने लग गया, बोला नंद बाबा का मकान कौन सा है? वह बोली आप मथुरा से आए होंगे। बोला आपको कैसे पता? बोला इधर है ना, ब्रज में तो ऐसा कोई नहीं है जिसको नंद बाबा के घर का पता नहीं है, जो मथुरा से आते हैं ना वो ही पूछते हैं। तो वो बोली ये यहाँ से है ना, जो ये जल की धारा जा रही है ना, यह सीधे नंद बाबा के घर तक जाएगी, आप इसके साथ साथ चले जाना। लेकिन बोला जो जल की धारा है ना, इसको तुम नॉर्मल मत समझना, यह नंद बाबा और यशोदा माँ के आंसुओं की धारा है। जिस दिन से ना श्री कृष्ण गए है ना, उस दिन से रो रो के यह आंसुओं की धारा चल रही है। तो इसको आम मत समझना। तो बेबे वो तो चला गया। तो गया तो उन्हें जाए पाछा बार ते आवाज लगाई, नंद बाबा आया पे बेचारा वो तो जिसा श्री कृष्ण ने अपने माँ बाप का उलिया बताया था ना, उसे तो वो रहे नहीं, वो तो बेचारे उसके भी रहे में ना रो रो के कभी पतले दुबले और शक्ल बदल गई। तो वो बोला बेटा कौन? बोला मैं तो मथुरा से आया हूँ। बोला अच्छा बैठो। बोला फिर आपको भूख लगी होगी, मैं आपको खाने का प्रबंध कर देता हूँ। तो नंद बाबा उसके लिए बाहर से खाना लेने चले गए। तो बेबे इसके दोस्त ने ना उनके किचन में बढ़ कर देखा, अके घर कुछ भी खाना नहीं है। तनु का उनके किचन में जाले लाग गए पड़े। जिस दिन तो उनका बेटा गया था ना, उन्हें खाना नहीं बनाया था अपनी किचन में। तो फिर उसकी बाद फिर वो बाहर तो नंद बाबा खाना लेकर आया, वो खाना खाने लग गया। इतनी देर में उसकी माँ अंदर से यशोदा माँ आ गई, बोली श्री कृष्ण आया क्या? बोला नहीं, श्री कृष्ण उसका दोस्त आया। बोला दोस्त आया है? बोला अच्छा। तो वह बोले मेरा बेटा नहीं आया। तो यो बोला वो भी आपका बेटा नहीं है, वो तो परम पिता परमात्मा है। अरे बोले बेटा नहीं है, कैसे नहीं है? बोला वो तो भगवान है। तो वह बोले भगवान ऐसे काम नहीं करता, वो तो चोरी करता है, इतना चंचल है, इतनी रासलीला करता है। और भगवान होगा तो भी तुम्हारे लिए होगा, हमारा तो बेटा है। मैं तो उसके कई आंखों में काजल लगाते थे, कई उसके पैरों में जूतियां पहनाते थे। तो वह तो इतना सुनकर बेहोश हो गई। तो नंद बाबा बोला क्या इतनी देर मतलब रेस्ट लेवा जितनी देर बेहोश हुआ है ना, तो उसके दुख में है ना या सारा नु कुछ दे फिरे जा है गोपिया थी मेरा बेटा आया, और किसी ने चोरी के उसमें बांध रखा हो तो मेरा बेटा दे दो, नहीं तो मैं है ना इसको घर में अपने बांध के रखूंगी, तुम्हारे पास आने नहीं दूंगी। बोला या तो पागल हो ही फिर है। तो उस नंद बाबा ते भी बोला न, बोला वो तो भगवान है। तो नंद बाबा बोला भगवान है तो भगवान तो यूँ कहते हैं मैं अपने भक्तों का घर छोड़ के कभी नहीं जाता। तो बोला मैं किस पे भरोसा करूं जब वो मेरा घर छोड़ के चला गया? तो मैं नहीं मानता, वो तो मेरा बेटा है। तो फिर उसके दोस्त ने सोचा ये बिनती तू क्या जवाब देगा, कुछ जवाब देने खातर है नहीं। तो उड़े तो लकड़ लिया, लकड़ का आया तो 5-4 गोपी बैठी थी, उन तो पूछने वन कहने लगी उसके रथ ने देखा यू किसका रथ है? बोला यू वो रथ है जिसमें ना श्री कृष्ण भगवान ने मथुरा लेकर गए थे। बोले अच्छा। बोला फिर ये क्या करना आए? बोला ये बड़े बेरहमी लोग हैं, वो कंस मारा था तो उसका श्राद्ध होगा, ये यहाँ का मांस लेना आए हैं। बोला श्राद्ध में मांस भी दिया जा है? बोला वो तो मतलब दानव था, कंस तो दत्ता था, तो उसमें तो मांस से दिया जाएगा। फिर बोला वही इतने सियाने लोग हैं, जब तो श्री कृष्ण गया है तो ब्रज के लोग तो मरे बराबर हो रहे, तो इनका दिल काट कर कोडब ले जाओ। तो बोला इसलिए यू आया है। तो फिर वह एक गोपी बोली दूसरी फिर तू अपना दिल काट कर दे देगी? ने बोली दे दूंगी, हम भगवान से मिल तो नहीं सकते लेकिन भगवान के नजदीक तो रह सकते हैं, उनकी बात तो कर सकते हैं। जब मामा का श्राद्ध है तो बन जाए मिल जाएगा श्री कृष्ण, कम से कम हमारा दिल तो श्री कृष्ण भगवान के पास जाएगा। और बोला वो भगवान है ना पहचान लेगा कौन सी गोपी ने ये दिल दिया है।
हाँ तो बोला फिर इसका मतलब बोला भगवान तो तुम उसको बोला याद करोगे, जब हम भगवान ने याद करो तुम स्वर्ग में जाओगे। हाँ तो वो बोली पहले आप ये बताओ भगवान को हम कैसे याद करें, मन कितने होते हैं। क्योंकि मन तो एक का है। बोला फिर मन जो एक हो ना वो हमने भगवान को दे दिया, अब हम दूसरा मन कहाँ से लाए लगाने के लिए। ये वो मन हमने श्री कृष्ण के साथ लगा दिया। अगर ये हमने नरक भी मिला तो वो भी पसंद है, हमने स्वर्ग की जरूरत नहीं श्री कृष्ण के बिना। तो वो गोपियां भी इतने विरह में तड़पती थी उनके साथ है। हाँ तो श्री कृष्ण भगवान के साथ इतना प्रेम था। हाँ तो उसने जाकर उसके दोस्त ने बताया, बोला वो लोग तो ने तन मन से आपके साथ जुड़ चुके हैं। हाँ तो वो लोग आपको बुला नहीं सकते, आपको तो उनके पास जाना पड़ेगा। तो जब श्री कृष्ण ने भगवान ने कहा देखो मैंने तेरे को बताया था ना कि वो लोग ज्ञान से नहीं समझ सकते, उनके मन में मैं अंदर तक बसा हुआ। तो उन्होंने कहा इस भगवान तो जब हम दिल लगावेंगे ना तो अब हमारा एक का मन है वो यही लगेगा और कहीं नहीं लगेगा। राम राम।